नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्रिजेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हम इस आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे कि आईपीओ डिटेल हो गया कि कब से कब तक ओपन रहने वाला है, फेस वैल्यू, प्राइस बैंड, इशू साइज, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। एंड इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स, ये लॉस मेकिंग कंपनी या फिर प्रॉफिटेबल कंपनी है। एंड इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी जानेंगे कि टोटल 2 दिन में ये कितने गुना टाइम सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि आज इसके सेकंड है क्रिजेक लिमिटेड आईपीओ का। तो हम ये भी जानेंगे क्या हमें इसमें बफर सब्सक्रिप्शन देखने को मिले या फिर नहीं मिले हैं। एंड लास्ट में हम ये जानेंगे कि इसकी ग्री मार्केट प्रीमियम कितने रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, एज ए लिस्टिंग एंड हमें कितने % की प्रॉफिट हो सकती है। वैसे जीएमपी का अंदाजा होता है, जीएमपी फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल जानेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन ले कि क्या आपको क्रिजेक आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आईपीओ डिटेल जान लेते हैं। तो क्रिजेक लिमिटेड आईपीओ 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 233 रुपए से लेकर 245 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। और ये तो आपको पता है कि अपर प्राइस बैंड पर ही आपको अप्लाई करना रहता है 245 रुपए पर, तभी आपके अलॉटमेंट लगेंगे। 61 शेयर्स के लॉट साइज है। टोटल इश्यू साइज 860 करोड़ का है, जो कि पूरे के पूरे ओएफएस रखा गया है। टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 4 जुलाई को क्लोज हो जाएगी और 2 जुलाई को ओपन रहेगा, यानी कि कल से ही वेडनेसडे से ओपन है क्रिजेक लिमिटेड आईपीओ। आपको मौका है यहाँ पे अप्लाई करने का। अब इसकी अलॉटमेंट की बात करें तो 7 जुलाई को यानी कि मंडे को इसकी अलॉटमेंट है। बीच में सैटरडे संडे पड़ जाता है, तो आपको तो पता होगा कि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है। इसकी लिस्टिंग की बात करें तो 9 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है क्रिजेक आईपीओ के बीएसई एनएसई पर। अब इसकी लॉट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए आपको 14,945 रुपए यानी कि 15,000 आपको अमाउंट पे करने होंगे 61 शेयर्स के लिए। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो आपको पता है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की बिड लगानी पड़ती है, और बिग एचएनआई में आपको 10 लाख से ऊपर तक की बिड लगानी पड़ती है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, यानी कि बिजनेस मॉडल को, कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए क्रिजेक लिमिटेड आईपीओ 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग इसको 14 साल हो गए हैं अपने सेक्टर में काम करते हुए। क्रिजेक लिमिटेड इज ए B2B एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो एजेंट और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन ऑफर करती है। यह जो प्लेटफॉर्म है वो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ ये काम करती है। कंपनी 30 सितंबर 2024 को एंड 6 मंथ एंड लास्ट ईयर में 2023, 2024, 2022 से 2023 तक और 2021 से लेकर 2022 के दौरान कंपनी ने अपने एजेंट के माध्यम से जो उसके स्वामित्व वाले हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन इनरोलमेंट है ग्लोबली, वो तकनीकी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है। यानी कि 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन ये हासिल कर चुकी है। द कंपनी प्रोसीड ओवर 5.95 लाख स्टूडेंट एप्लीकेशन वाइल वर्किंग विथ ओवर 135 ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि कंपनी ने अब तक 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस किया है और 135 से भी ज्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन के साथ वर्किंग की है, यानी कि काम किया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, द कंपनी हैज कंसल्टेंट्स इन मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग कोरिया, चाइना, घाना एंड केन्या। यानी कि जो कंपनी के पास कई सारे जो देश है कंसल्टेंट, वो ये सारे देश है। और 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 329 एम्प्लॉयज हैं एंड 10 कंसल्टेंट्स, यानी कि सलाहकार हैं, जिनके पास इंटरनेशनल एजुकेशन लैंडस्केप एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, यानी कि गहरा अनुभव, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। ये सारे उनके पास एम्प्लॉयज मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखी जाए तो बिजनेस मॉडल काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो पर्सनली ठीक लग रहा है बिजनेस मॉडल। अदरवाइज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो और बनाने का। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स की। तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है कंपनी। एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में 304 करोड़ का था और 2025 में 879 करोड़ का देखने को मिला, यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 16% का इंक्रीमेंट है रिवेन्यू में। यहाँ पे आप देखिए रिवेन्यू 2023 में 517 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे 2025 में 884 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया 16% का इंक्रीमेंट है रिवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें 29% का इंक्रीमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल बोरिंग की बात करें तो बोरिंग तो ना के बराबर है। अब बात कर लेते हैं केपीआई की, यानी कि आरओई यहाँ पे देख सकते हो आप 30.24% का आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी। यहाँ पे आप देखिए 40.03% का आरओएनडब्ल्यू 30.24% का, पेट मार्जिन 17.28% का, एबिडिटा मार्जिन 25.05% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.48% का है। तो ओवरऑल दिख जाए तो केपीआई वैल्यू बहुत ही जबरदस्त भी देखने को मिले, यानी कि वैल्यूएशंस काफी रिजनेबल है। मार्केट कैप की बात करें तो 4287 करोड़ का, यानी कि ये जो कंपनी है वो काफी बड़ी कंपनी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, कि टोटल 2 दिन में क्रिजेक आईपीओ कितने गुना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और टोटल 1387 करोड़ एप्लीकेशन लगाए गए हैं। QIB अभी भी अंडर सब्सक्राइब है, आपको तो पता है कि QIB थर्ड डे ही फुली सब्सक्राइब होते हुए नजर आता है। HNI 4.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल यहाँ पर 2.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन से कैटेगरी में अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने का डिसीजन ले रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इसकी GMP 31 रुपीज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। इसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग पर प्रॉफिट 12.65% का हो सकता है। वैसे GMP का अंदाजा होता है, GMP फिक्स नहीं होता, इसलिए हम इसे फिक्स मान के नहीं चलते हैं। और GMP के भरोसे आप दोस्तों कभी भी मत रहना, क्योंकि GMP ऊपर नीचे होती रहती है, तो हम इसे फिक्स मान के नहीं चल सकते कि हमें लिस्टिंग पर प्रॉफिट आज इतना दिखा रहा तो लिस्टिंग पर इतना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लिस्टिंग पर आज 12% का प्रॉफिट दिखा रहा, तो हो सकता है कि हमें लिस्टिंग डे पर हमें लिस्टिंग प्रॉफिट फ्लैट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे इसे कंफर्म मान के कभी भी नहीं चलिएगा दोस्तों। तो देखते हैं कि हमें लिस्टिंग पर प्रॉफिट कितने % की होती है। अदरवाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।